हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है मेरे चैनल इन्वेस्टमेंट योगी पर। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और उसके बाद नोटिफिकेशन में ऑल का बटन जरूर दबाइए ताकि आपको मेरे नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहें। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जुबिलेंट फूड वर्क्स, इस पर हमें कंप्लीट एनालिसिस करनी है, इनके रिजल्ट पर हमें कंप्लीट बात करनी है। उसके पहले हम बात करते हैं कि ये कंपनी क्या है। कंपनी प्रोफाइल पे अगर हम जाते हैं तो हमें पता चलता है कि ये क्लेम करते हैं कि ये इंडिया के लार्जेस्ट फूड सर्विस कंपनी है। कंपनी होल्ड्स द मास्टर फ्रेंचाइज राइट्स फॉर 3 इंटरनेशनल ब्रांड्स, डोमिनोज पिज्जा, डंकिंस और पोपोइज एड्रेसिंग। 3 डिफरेंट मार्केट सेगमेंट के ये ब्रांड है जो कि इनके आप देख सकते हैं, डोमिनो, डंकिंस, हांगकांग किचन्स, ये सारे चीज ये यहाँ पे होल्ड करते हैं और इन्हीं के माध्यम से पूरे देश भर के अंदर ये सारी चीजें ऑपरेट होती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इतने बड़े ब्रांड को ये होल्ड करते हैं और इसकी फ्रेंचाइज को पूरे देश में ये ओपन करने का काम करते हैं। आप चीफ बॉस, एकदम, पोपोइज, ये देखिए। बिजनेस सेगमेंट की बात की जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सीलेंस, 1567 रेस्टोरेंट्स ये चला रहे हैं 12 सप्लाई चेन डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के थ्रू। पैन इंडिया प्रेजेंस है इनकी, 337 शहरों में है। टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, ऑब्वियसली सारी कंपनियां आईटी बेस्ड काम कर रही हैं, ये भी उसी में चलेंगे। विजनरी लीडरशिप की बात की जा रही है। कमिटेड टीम है, 30,000 लोगों का इसमें इन्होंने टीम किया हुआ है। सर्टिफाइड पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स नेटवर्क 135 HACCP सर्टिफाइड फूड बिजनेस पार्टनर इनके साथ जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से ये कंपनी काम कर रही है। रोबस्ट सप्लाई चेन मैनेजमेंट के साथ ये जुड़े हुए हैं, यानी वेंडर पार्टनर्स, देन रॉ मटेरियल और इसके बाद फ्रोजन चिल्ड एम्बिएंट ट्रांसपोर्टेशन है, सप्लाई चेन, और इस तरह से ये कंप्लीट इनका जो एटमॉस्फेयर है ये बना हुआ है। फ्रेंड्स, अब जुबिलेंट फूड वर्क्स की कंप्लीट रिजल्ट की ओर बात करते हैं, जो उन्होंने 30 मई को ये रिजल्ट बोर्ड आउटकम में प्रेजेंट किया है। फाइनेंशियल रिजल्ट्स को डिक्लेयर करने के साथ साथ रिकमेंडेशन ऑफ डिविडेंड ₹1.20 का इन्होंने डिविडेंड, 60% इक्विटी शेयर जो फेस वैल्यू ₹2 है उसके हिसाब से 60% ये पड़ता है, ₹1.20 पर शेयर इन्होंने डिविडेंड की घोषणा की है, जो कि एजीएम में होने पर 30 दिन के अंदर लोगों के मेंबर्स के शेयर होल्डर्स के खाते में डाल दिया जाएगा। ये रिजल्ट स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट है क्वार्टर और ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 का। अब इनकम में अगर आप देखिए तो 31 मार्च 22 और यहाँ 31 मार्च 21 में इसका अगर कंपैरिजन करें तो टोटल इनकम 117,030 और यहाँ 103, तो यहाँ आपको वृद्धि दिखाई दे रही है। अदर इनकम 1,098 लाख था, जो कि अभी 1,241 लाख हुआ है। और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एकदम अगर हम बात करेंगे, केवल उसकी बात करेंगे तो 1,02,000 लाख और 1,15,000 लाख, ये इसमें बढ़ोतरी हुई है। और जस्ट पीछे के क्वार्टर की बात करेंगे तो यहाँ 120 था और यहाँ 117, थोड़ा सा मार्जिनल ये घटा हुआ है। अब आप बात करेंगे कि पूरे के पूरे साल में क्या हुआ। पूरे के पूरे साल में 31 मार्च 2020 को 4,37,175 यानी 4,371 करोड़ रुपए का इनका पूरा सेल है, और जो कि पिछले 2021 वाले में 3,33,924 लाख, यानी कि जबरदस्त इन्होंने ग्रोथ दिखाई है अपने रिजल्ट में इन टर्म्स ऑफ टोटल इनकम में भी अगर आप देखें, और या फिर अगर आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में ही देखना चाहते हैं तो भी आपको यहां दिखाई देगा कि ये जबरदस्त बढ़ा हुआ है। अब एक्सपेंसेस की जहां तक बात करेंगे, 31 मार्च को खत्म हुए साल में टोटल एक्सपेंसेस 1,01,635 था, और इसके पहले जस्ट क्वार्टर में 1,02,131 था। पिछले साल 31 मार्च को ये 89,000 था, उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे एक्सपेंसेस बढ़े हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। और ओवरऑल साल की बात करें 3,03,014 और 3,78,000, यानी खर्चों में बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। इन्फ्लेशन, फूड कॉस्ट, ये सारी चीजें जो आपको बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आप यहाँ देख सकते हैं कि रॉ मटेरियल खर्चे यहाँ बढ़े हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, 67,046 लाख से ये 92,000 लाख यहाँ पे सीधा सीधा आपको बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। परचेज ऑफ ट्रेडेड गुड्स में यहाँ बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, खर्चे सेल जितना आप करेंगे उसी हिसाब से आपका सेल भी बढ़ेगा, यानी कि आप यहाँ पे बेच रहे हैं 3,33,924 लाख और यहाँ बेच रहे हैं 4 लाख। अगर इधर ऊपर की बात की जाए 3,26,000 और 4,33,000, तो उस हिसाब से आपको रॉ मटेरियल भी आपको खर्च करना पड़ेगा। बट ओवरऑल इन्फ्लेशन का क्या इफेक्ट है वो दूसरी बात हो जाती है। फाइनेंशियल कॉस्ट की बात अगर करें तो 4,504 लाख इन्होंने इस क्वार्टर में दिया और इसके पहले 4,458 लाख, और ओवरऑल एक साल में 16,060 लाख पिछले साल, और इस साल 22 मार्च को 17,300 लाख, यानी कि इनका फाइनेंशियल कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट यहाँ पर आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एम्प्लॉय कॉस्ट पिछले साल 73,570 लाख और इस साल 75,135, मार्जिनल इसमें बढ़ोतरी
दिखाई दे रही है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम उसको अगर चार्ज करने के पहले ये प्रॉफिट है 15,394 लाख और इसके जस्ट पहले 18,312 दिसंबर क्वार्टर में था। तो यहाँ ये थोड़ी सी यहाँ इसमें घटोतरी दिखाई दे रही है, घटता हुआ ये दिखाई दे रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 15,355 और पिछले क्वार्टर में 18,302, पिछले मार्च में 13,732, उससे यहाँ पे ये बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पूरे साल का जबरदस्त तरीके से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। टैक्स एक्सपेंसेस को काटने के बाद 11,611 लाख यानी कि आपका ये हो गया 1161 करोड़ और ये पिछले क्वार्टर में 1373 करोड़ था। और अगर मार्च टू मार्च की बात करें तो वहां से आपको ये बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले साल मार्च में 10,429 लाख था। ओवरऑल पूरे साल की बात करें 23,368 लाख से बढ़ता हुआ ये प्रॉफिट अब बैठ गया इस साल 43,752। तो आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट ऑफ द पीरियड यानी कि नेट प्रॉफिट जो है उसमें आपको ओवरऑल पूरा ईयर ऑन ईयर बढ़ोतरी यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये वाला क्वार्टर पिछले वाले क्वार्टर से आपको घटता हुआ दिखाई देगा, लेकिन पिछले क्वार्टर से अगर कंपेयर करेंगे तो ये आपको बढ़ा हुआ दिखाई देगा। ये भी सीधे हम बात करते हैं ईपीएस की। ईपीएस इस क्वार्टर का ₹1.76 है। पिछले क्वार्टर में वो बढ़ा हुआ था एज यूजुअल की, उसमें आपको बढ़ा हुआ नेट प्रॉफिट भी दिखा था। पिछले साल मार्च के हिसाब से 1,01.58 रुपीज ये भी आपका बढ़ा हुआ है इस साल। और पूरे साल का ₹6.63 इस साल 22 का और पिछले साल का ₹3.54। इस हिसाब से हम यहाँ पे एक अच्छे पोजीशन में बैठे हुए हैं। कंपनी के बैलेंस शीट की अगर आप बात करेंगे तो बैलेंस शीट में टोटल एसेट्स इस साल आपको 4,77,537 दिखाई दे रहे हैं, जो कि पिछले साल 3,80,000 थे। तो ओवरऑल कंपनी की साइज आपको बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसमें जो नोटेबल चीज है वो हमें ये देखना पड़ेगा कि कंपनी के फाइनेंशियल लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज या इस तरह की चीजें जिसमें कि इंटरेस्ट कॉस्ट होता है, लीज फाइनेंसिंग, ज्यादातर जो इनकी जो आप आउटलेट देखते हैं वो लीज पर होती हैं, तो उसका जो आपका खर्चा है वो यहाँ पर आपको ये ऑब्लिगेशंस में लायबिलिटीज में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जैसे जैसे आउटलेट्स बढ़ेंगे वैसे वैसे लीज लायबिलिटीज इनकी बढ़ती हुई आपको दिखाई देगी। तो ओवरऑल ये एनालिसिस आपको ये बताने के लिए है कि कंपनी ने ईयर और ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है और डिलीवर करके दिया है। इसके पास जो ब्रांड्स हैं वो अच्छे ब्रांड्स हैं, क्वालिटी ब्रांड्स हैं और एस्टैब्लिश्ड ब्रांड्स हैं जिनके साथ कस्टमर एसोसिएट रहता है और एक मार्केट शेयर इनका अच्छा खासा पकड़ा रहता है। और ये क्योंकि इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, भारत में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो इनके जो भी ब्रांड्स हैं वो एक डोमिनेंट पोजीशन में मार्केट में बने हुए हैं। तो यूथ को पसंद है इन सब चीजों में जाना, इस वजह से ये ब्रांड जो है वो अपनी पोजीशन बरकरार रखे रहेंगे। तो इस हिसाब से क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर का जो रिजल्ट है उसको एनालाइज करके हम एक धारणा बना सकते हैं और इस कंपनी में निवेश करने के लिए अपनी एक राय बना सकते हैं। फ्रेंड्स, जुबिलेंट फूड्सवर्क्स के आज के बाजार भाव की बात की जाए तो आज इसमें करीब 9% आज इसमें करीब 10% की वृद्धि आप देख रहे हैं। 566 की इसने क्लोजिंग लगाई हुई है। मैक्सिमम चार्ट की तरफ आप देखिए तो मैक्सिमम चार्ट में आपको पता चलता है कि इसने 2353% का रिटर्न दिया हुआ है और जबरदस्त तरीके से इसने अपने शेयर होल्डर्स के लिए वेल्थ क्रिएट किया हुआ है। आप देखिए यहाँ से एक बढ़िया चार्ट यहाँ पे होता हुआ आपको दिख रहा है। अप्स एंड डाउन्स काफी सारे हैं, लेकिन ये चार्ट काफी अच्छा बना हुआ दिख रहा है। अभी अपने टॉप से ये गिरा हुआ है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी अच्छी आपको दिखाई दे रही है। जहां तक 5 साल के रिटर्न की बात है तो 5 साल में इसने 508% का रिटर्न अपने शेयर होल्डर्स को दिया हुआ है। 1 साल में इसने नेगेटिव रिटर्न दिया हुआ है और अपने हाईएस्ट पॉइंट से अभी ये काफी करेक्शन में आपको मिलता हुआ दिख रहा है। पेन डाउन के कारण ये आपको दिखाई दे रहा है, तो ये काफी अपने हाईएस्ट पॉइंट से यहाँ पे पिछले साल के काफी करेक्ट हुआ है। आप मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करेंगे तो 37,000 करोड़ रुपए की ये कंपनी है। लार्ज कैप कंपनी के अंदर ये आती है। आप देखिए 918 रुपए का पिछले साल का, इस साल का 918 रुपए का हाई है और 451 रुपए का इसने लो भी लगाया हुआ है। तो थोड़ा वोलेटाइल स्टॉक है ये। तो फ्रेंड्स, इस लॉन्ग टर्म चार्ट को देख के आप ये समझ सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में जुबिलेंट फूडवर्क ने अपने शेयर होल्डर्स को जबरदस्त वेल्थ क्रिएट करके दिया हुआ है। इस आधार पे पास परफॉर्मेंस, वैसे तो फ्यूचर का कोई भी गारंटी नहीं होता है, लेकिन बिजनेस मॉडल को अगर आप देखें, बिजनेस मॉडल इनका ऐसा है जिसमें कि ये बड़े ब्रांड के फ्रेंचाइज को ओन करते हैं और इन्हीं के माध्यम से ये दुकानें, इनकी जो शोरूम्स है वो खुलती हैं। उस आधार पे और ग्रोइंग जो इनकम है, डिस्कस
डिस्क्रिशनरी इनकम है उसके आधार पे, लोगों की जो लाइफ स्टाइल है उसके आधार पे हम ये कह सकते हैं कि इस तरह के बिजनेस मॉडल अभी चलने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये कंप्लीट एनालिसिस, रिजल्ट की एनालिसिस आपको इस कंपनी में राय बनाने में, इन्वेस्टमेंट की राय बनाने में काफी मदद करेगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।